आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए ना पानी गर्म कर देती हूँ। तुम वही हो ना जो हॉस्पिटल में थे? यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैं तो बाबा के साथ। बाबा भी ना किसी को भी साथ में रख लेते। जय बेटा, जया ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया ना? जी हाँ। बाबा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटे, जया ने तुम्हें नहीं पहचाना इसका मतलब सब ठीक है। सब ठीक है? मैं कुछ समझा नहीं बाबा, आप साफ साफ बताएं ना, हम दोनों ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह तुम हो। मैं? सच सच बताओ, जया तुमसे नाराज है? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? बस ये उसकी पुरानी आदत है, जब वो किसी से नाराज हो जाती है ना तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। मतलब जया भी आपके साथ मजाक कर रही थी कि वो मुझसे नाराज है? और नहीं तो क्या। चलो जिंगा लाला, चलो। वेरी गुड जिंगा लाला। क्या है ये सब? उड़िया, ये पेड़ को फल कब से लग गए? आए नहीं है, लटकाए है। क्यों? अरे प्रेमचंद जी, वो क्या है ना कि जिम्नक को ना हाथ में दिए हुए फल वो खाती नहीं है, इसलिए हमने सारे फल इस पेड़ पे लटका दिए। वो खुद ही गुलेल से तोड़ेगी और खाएगी। अलग अलग फल और वो भी एक ही पेड़ पे? ये कौन सा पेड़ है? अरे फ्रूट सैलेड वाला पेड़ है, आप प्लीज चुप रहिए। हाँ प्रेमचंद जी, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत टेंशन में हैं। हम सब टेंशन में हैं। और मैं भी हूँ, मैं तो ज्यादा टेंशन में हूँ। दो टेंशन है ना, एक जया दीदी का और एक इसका। यह है ना, तो जोर से चिल्लाती है। ये क्या? पूरा मोहल्ला टेंशन में आ जाता है। उससे अच्छा है कि मैं अकेला टेंशन में आऊं, तो ये सब करना पड़ रहा है। माफ कीजिए। ठीक है, जो भी है फटाफट खत्म करो। एक तो ये जय का फोन भी लग नहीं रहा है कब से। मैं बताता हूँ, बचपन में सुधाकर ने उसका वो फूलों का गमला तोड़ दिया, तो सुधाकर से इतनी नाराज हो गए, 10 दिन तक सुधाकर को पहचानने से इनकार कर दिया। सुधाकर ने वैसे ही फूलों का दूसरा गमला लाके दिया, तब उसका गुस्सा शांत हो गया, सब ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, किसके लिए वो तुमसे इतनी नाराज है? क्या तोड़ दिया तुमने उसका? दिल। क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। देखो जय, ठीक तरह से बताओ, ठीक तरह से बताओगे तो उसे मनाने में काम आ जाएगा। तो फिर जया जिंदगी भर तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। जी। मीठा मीठा। केला मीठा है तो फिर नारंगी भी मीठी होगी। ये सेब खा रही कि घोड़ा चला रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, सुधाकर बुरा मान जाएगा। सॉरी सुधाकर। चलेगा। ए, घोड़ा क्यों चला रही हो? इतना भी नहीं चलेगा। क्या कर रहा है? अरे वो सब छोड़ो, लेकिन कुछ भी बोलो, जिमनिक ने ना आज बचपन की याद दिला दी। पता है, हम लोग ना ऐसे पेड़ पे चढ़ के अमरूद और जामुन तोड़ते थे, बहुत मजा आता था। पेड़ से ना मैंने कभी फ्रूट्स नहीं तोड़े। अच्छा? कभी नहीं। मैंने हमेशा इंपोर्टेड फ्रूट्स खाए हैं। ये एप्पल भी मैंने स्विट्जरलैंड से मंगवाए हैं। हाँ? क्या हुआ?
एक मिनट माँ जी, आपने अभी क्या कहा? कहाँ से मंगाया? स्विट्जरलैंड से। हाँ? मजाक। माँ की मजाक करने की आदत है ना सुधाकर भैया, भूल गए आप? और माँ मजाक मजाक में इतना झूठ नहीं बोलते, है ना? उर्मिला दीदी, माँ जी ने मजाक नहीं किया, माँ जी ने सच बोला है, क्योंकि अगर माँ जी झूठ बोलती तो मुझे पता चल जाता। क्या सुधाकर जी, आप कुछ भी बोलते हैं? हाँ। आप कोई अंतर्यामी है क्या कि आपको पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? अरे आपको पता भी है कि स्विट्जरलैंड है कहाँ पे? हाँ। अरे वो है ना मड आइलैंड, उसके पीछे है। दीपक, हाँ? तूने झूठ बोला। स्विट्जरलैंड मड आइलैंड के पास नहीं है। सुधाकर, तुझे कैसे पता चला कि दीपक ने झूठ बोला है बेटा? अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि मुझे सब पता चल जाता है कौन झूठ बोलता है। हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि दीपक झूठ बोल रहा है? सच सच बताओ, सच सच बताओ। हाँ, वो क्या है ना, मैं नहीं बताऊंगा। और या ऐसे कैसे नहीं बताओगे सुधाकर? तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ, अभी बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ सुधाकर हाँ, भैया। बताओ। अरे बताओ ना सुधाकर भैया, ऐसे कैसे नहीं बताओगे? अरे ये उसकी उड़ी उड़ी है, तो बोलेगी ना बीच में, तो इसके उड़ी उड़ी को हाथ लगेगा तो वो उड़ी उड़ी नहीं करेगी। सॉरी, उड़ी उड़ी। अरे बता भी दो। एक मिनट रुक जाओ। अरे सुधाकर बेचारा नौकर है, इसलिए तुम लोग कैसी भी बात कर रहे हो उसके साथ। लेकिन लोखंडी जी के लिए नौकर नहीं है, बेटा है उनका, और कभी उन्होंने नौकर की तरह ऐसे ट्रीट नहीं किया है। अरे इज्जत से बात करो, ठीक है जिम्नी? तो सुधाकर, हाँ? इन सब को छोड़ो, मुझे बताओ बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि दीपक झूठ बोल रहा है? हाँ। बताओ। डरो मत सुधाकर, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? सुधाकर बताओ, तुम्हें लोखंडे जी की कसम। हाँ। क्या हुआ है? देखो, पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, इसमें उतनी छुपाने की क्या बात है? ऐसा क्या हुआ है? वो इतनी क्यों रूठी है तुमसे? हाँ? मेरे जाने तक तो सब ठीक था, उल्टा वो मुझसे नाराज थी, तो तुमने उसे मना लिया। फिर मेरे जाने के बाद क्या हो गया बेटे? बस जय, बस बहुत हो गया। बता दे सब सच। जया बाबा को खुद नहीं बता रही है, इसका मतलब वो तुझे मौका दे रही है कि तू सच बता सके और बाबा से माफी मांग सके। बता दे जय, बता दे। जय बेटा, इतना क्या सोच रहे हो? पापा, आपके जाने के बाद जया को इस बारे में पता चल गया कि मैं बाबा, बाबा आप अब तक इससे बात कर रहे हो? चलिए जल्दी, आपके नहाने का पानी गर्म हो गया। एक 2 मिनट रुको, बस उसकी बात पूरी होने दो। बोलो बेटे। अच्छा, अनजान आदमी की बातें सुनने के लिए आपके पास वक्त है, और मैं आपको कब से कह रही हूँ कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बस डिपो के उद्घाटन के लिए लेट हो जाएंगे, और आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। जया, आखिर तुम्हें किस बात का गुस्सा है? इसे अनजान क्यों कह रही हो?
अब ये अनजान है तो इसे अनजान ही कहूंगी ना। अब आप आ रहे हो मेरे साथ कि मैं अकेली जा रही हूँ? 2 मिनट में क्या फर्क पड़ने वाला है जया? जाओ, मैं 2 मिनट के बाद आता हूं। पापा, जया मुझसे तो रूठ ही गई, अब आपसे भी रूठ जाएगी। आप जाइए जाइए जाइए, मनाइए उससे, चाहिए। हाँ ठीक है, मैं समझाता हूं उसे। ठीक है प्रेमचंद जी, अब आपने काका की कसम दिया ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान गया। ये जो जिम्निक है ना, कोई भी झूठ बोलता है ना, तो ये जिम्निक के हाथ में कोई भी चीज रहती है ना, वो काली पड़ जाती है। क्या सुधाकर जी, कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है। क्या बोल रहे हो सुधाकर, कुछ भी फेंक रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अरे नहीं 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 नहीं, होता है होता है। ये देखो। देखा? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये अंधश्रद्धा है। ये सुधाकर जी ऐसे ही कुछ भी। 1 सेकेंड, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुधाकर इधर आ। जल्दी झूठ बोलो, जल्दी जल्दी झूठ बोलो। उससे क्या होगा? तुम लोग झूठ बोलोगे तो सुधाकर का मुंह काला हो जाएगा। नहीं, आप कोई चीज दो ना हाथ में, तो पता चल जाएगा। हाँ, फिर वो ट्राई करने जैसा था, लेकिन खैर चीज देते हैं, मुंह नहीं देते हैं। ये अंगूर का गुच्छा जो है, इसके हाथ में रख देता हूँ। हाथ दो। जिम्निक बेटा हाथ दो। नहीं, ये उल्टा हो गया बेटा, सीधा करो। नहीं, अच्छा ये, और ये अच्छा, तो ये लोग उल्टा समझते हैं। ऐसे रखो, नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। ये उसके हाथ में रखो। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं ललित राव लोखंडे हूं। काली होगी। सच्चाई माँ, सच्चाई माँ। दीपक, तू ट्राई कर बेटा, तू ट्राई कर। मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। वो नीचे रख दे बेटा, वो नीचे रख दे। ये लो झांझरिया जी, ये लीजिए। मैं ज्ञानचंद जी हूँ। हाँ। और मैं भी बुढ़ी दाइमा नहीं, 22 साल की एक जवान लड़की हूँ। हाँ। और मैं जैकी माँ नहीं हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? झूठ बोलो, सही रहेगा, खोलो नहीं पड़ेगा। हाँ? नहीं नहीं प्रेमचंद जी, 1 मिनट। इसका मतलब दीपक ही ज्ञानचंद है, और ये दाइमा बूढ़ी नहीं है, जवान है, और माँ जी जय भैया की माँ नहीं है। ये सब तो मुझे काका को बताना पड़ेगा अभी। काका! सुधाकर जी, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले बेटा, काका को बताने की जरूरत नहीं है। ये अंधश्रद्धा है। नहीं नहीं प्रेमचंद जी, जंगल में मेरे साथ 4 बार हुआ है, काका ने भी देखा था ये सब। ये सेब नहीं, चीकू है। हाँ, ये सब काला पड़ जाता है। आप मेरी बात मानो, अंधविश्वास नहीं है, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ऐसा है। सुधाकर भैया, देखो सेब काला हो गया। ये सब झूठ ही बोल रहे थे, थोड़ा टाइम लगा उसे काला होने में, लेकिन हो गया ना, देखो हो गया काला। हाँ, झूठे हम लोग। हम सबने झूठ बोला ना, इसलिए काला पड़ने में टाइम लग गया, थोड़ा सा पड़ गया काला। 1 मिनट, जिम्निक के हाथ में तो चीकू था ना, सेब नहीं था। अरे नहीं, अरे सेब ही था सुधाकर, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ? हाँ। फिर से झूठ।
देखो केला काला पड़ गया। इसका मतलब सेब नहीं चीकू था। अरे सुधाकर जी, यहाँ पे चीकू और सेब की बात हो रही है, आप केला घुसेड़ रहे हो। नहीं नहीं दीपक, एक मिनट। अभी पहले हाथ में सेब नहीं था, चीकू था ना, चीकू की बात चल रही थी। पर अभी तुमने बोला कि केला काला पड़ा। नहीं नहीं माँ जी, ये केला काला पड़ा, उसके पहले चीकू की बात हुई थी ना, फिर सेब आया था, फिर चीकू आया था ना। पर तुमने बोला कि केला काला पड़ा। नहीं नहीं माँ जी, एक मिनट, सबसे पहले सेब था, फिर चीकू, फिर सेब, फिर नहीं अंगूर। केला, सेब, अंगूर, चीकू ये सब छोड़। अंदर जो है ना एक ताजा कलिंगड़ पड़ा हुआ है, वो ताजा कलिंगड़ तुम लेकर पेड़ पे बांध दो और गुलेल दे बेटा, गुलेल दे। ये गुलेल दे दे। ये गुलेल से वो कलिंगड़ को तोड़ेगी, जैसे कलिंगड़ नीचे आएगा तुम पकड़ लेना और फिर उसको काट काट के इसे खिलाना। हाँ? बीच में सुधाकर जी, बेचारे को भूख लगी है। हाँ, सुधाकर भैया। जमको जा आप भी झमको। झूठ मत बोलना वरना कलिंगड़ भी काला पड़ जाएगा। सच्चाई माँ, कुकरगेले बालक और चिंग कुकरगेले तो काला पेट जोरे कर दूंगा। हाँ हाँ वो ठीक है, तू चल, अरे चल, ए जोर जोर से थूको 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 थूक। ये इसकी झमको तो बड़ी डेंजरस है। छवा ये अब आई, पहले आती तो इन सारे फलों की तरह हमारे मुंह भी काले हो गए होते। हाँ अंकल, ये पगड़ी वाले अंकल और सुधाकर से भी खतरनाक है, आप उन सबको बच के रहना पड़ेगा इससे। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? काय को? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आई इग्नोर। आई इग्नोर। आई इग्नोर। आई इग्नोर। आई एम विथ यू ऑल। अरे क्यों इतनी नाराज हो रही हो? उस लड़के ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों ऐसी बातें कर रही हो उससे? देखो उसको कितना बुरा लगा है। ये बुरा लगे तो लगे, मुझे उससे क्या? और आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? अब उसे छोड़िए। देखिए, अब उद्घाटन के बाद ना मुझे और भी बहुत काम है। बबली को मुझे खेत में घुमाने ले जाना है, फिर पुष्पा के आई बाबा से कमलेश के बारे में बात भी तो करनी है ना। तो अब चलिए चलिए चलिए, अब जल्दी उठिए, अब उद्घाटन के लिए जाना है ना। क्या उद्घाटन लगा के रखा है? बेटी 5 साल पहले उद्घाटन हो चुका है, बबली 3 साल पहले मर चुकी है, पुष्पा की शादी कमलेश से हो चुकी है। बहुत हो गया, ये मजाक बंद कर और चल चल। पापा सॉरी बेटी 5 साल पहले उद्घाटन हो चुका है, बबली 3 साल पहले मर चुकी है। पहले उद्घाटन हो चुका, मर चुकी है, मर चुकी है। या तो हिंदी में बोले या तो अंग्रेजी में, समझ में नहीं आ रहा है। चलो। हाँ ठीक है, देख घर पे टॉयलेट तो पेपर पे काको बैठे ले तू। हाँ तो मेरी क्या गलती, पेपर में ही छपा है कि नया सुलभ शौचालय बना है। हाँ देख सुरेश, मैं बहुत बिजी हूँ यार, देख सलमान खान के साथ सीन कर रहा हूँ मैं। हाँ चल, मैं तेरे को बाद में फोन कर रहा हूँ, चल बाय। अरे मेरे पास टाइम नहीं, चल। क्या टाइम नहीं है? और ऐसे क्या मुंह खोल के इतना बिंदास झूठ काय को बोल रहे है? पता है ना घर पे आजकल वो कौन है, वो झिंगा टाइली है। अरे वो झिंगाट नहीं है, झंझट है, झंझट। अरे जो भी है, तो तेरे को चुपचाप ऐसे रहना चाहिए ना। इतना झूठ काय को बोलता है, वो सुन लेगी तो क्या करेगा तू? क्या बोल रही है ये? शायद वो बोल रही है कि उसका कुछ सामान खो गया है, वो ढूंढ रही है सोफे के पास, है ना? दीपक, क्या तू इधर खड़े होके वो सलमान वाला झूठ बोल रहा था, तब वो पीछे ही थी, तो उसने तेरा झूठ कैसे नहीं पकड़ा? तू मेरे से क्या पूछ रही, उससे जाके पूछना। अरे अगर उसकी बात मेरे को समझ में आती होती तो मैं तेरे से बात कर रही होती क्या? हाँ तो उसने सुना नहीं होगा यार।
क्या तू भी? हाँ ये हो सकता है। पापा पानी। मैं डॉक्टर साहब को फोन करके आया। ओके ठीक। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं जय चोपड़ा बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ यस यस आई नो यू। आपकी वाइफ भाग गई थी वही ना? नहीं, वो मेरे साथ ही है, लेकिन अचानक अभी बात करते करते वो बेहोश हो गई। ओ देखिए मिस्टर जय, आपकी वाइफ की MRI रिपोर्ट आ चुकी है। हाँ। उनके सर में चोट लगी है। हमें लगता है कि उन्हें एमेनेसिया हुआ है। आई मीन टोटल या पार्शियल मेमोरी लॉस। एमनेशिया। हम क्या कर सकते हैं उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए? आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हॉस्पिटल आ जाइए, मैं समझा देता हूँ। डॉक्टर एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप नाई गाँव आ सकते हैं प्लीज? गाँव? कौन सा गाँव? आप गाँव में रहते हैं? नाई गाँव डॉक्टर, नाई गाँव। हाँ उधर तो आ सकता हूँ। चलिए ठीक है, आ जाता हूँ। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.